नमस्कार दोस्तों, एम्बिशन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज आपको बताएंगे फिजिक्स फर्स्ट के बारे में। चैप्टर वन है आपका विद्युत आवेशित क्षेत्र। तो वैद्युत आवेशित क्षेत्र में हम आपको बताने वाले हैं कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम क्या होता है। कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम क्या होता है, या फिर किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला कूलाम का नियम क्या होता है, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम क्या होता है, यह आपको हम बताए हैं डिफिनेशन के रिगार्डिंग। बोला है दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दो बिंदु आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमणपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमणपाती होता है। ये कूलाम का नियम कहलाता है। कैसे आपको दिखाते हैं कूलाम का नियम के बारे में आपका डेरिवेशन कैसे होता है। तो मान लेते हैं सबसे पहले दो आवेश है, दो स्थिर आवेश है जिस पर आवेश क्या है Q1 और Q2। दो ऐसे पिंड है जिस पर स्थिर आवेश क्या है Q1 और Q2, और इन दो पिंडों के बीच की दूरी क्या मानते हैं R। इन दो पिंडों के बीच की दूरी क्या मानते हैं R। तो कूलाम के नियमानुसार आपको बताया गया है कूलाम का नियम कहता है दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। तो यहाँ पे दो स्थिर आवेश हो गए जिस पर आवेश क्या माने Q1 और Q2। इन दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल उन दो बिंदु आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमणपाती, अर्थात इन दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल F इन दो पिंड के आवेशों के मात्राओं Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमणपाती होता है, अर्थात यह प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2। समीकरण नंबर 1। आगे तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमणपाती होता है, अर्थात उन दो पिंडों के बीच लगने वाला जो बल F है इन दो स्थिर आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमणपाती होता है, अर्थात यह प्रोपोर्शनल 1/r²। समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 व 2 से F के बराबर है, यह प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा Q1 इंटू Q2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा Q1 Q2 अपान r²। अब क्या करते हैं, इस प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट एक नियतांक k से गुणा होता है, तो यह बराबर क्या होता है k इंटू Q1 Q2 अपान r²। जहां k एक नियतांक है और k का मान होता है 1/4πε0 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इसलिए यह का मान हो जाएगा F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान r², जहां 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। चूंकि 1/4πε0 का मान
निर्वात या वायु में 9 गुणे 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। यही कूलाम का वैल्यू पर संबंधित नियम है, अर्थात F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यह कूलाम का वैल्यू बल संबंधी नियम कहलाता है और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। जहां 1/4πε0 एक नियतांक है, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, और यह मान निर्वात या वायु में होता है, अर्थात इसका माध्यम क्या होता है, निर्वात अथवा वायु। यदि माध्यम निर्वात या वायु ना होकर किसी अन्य माध्यम जैसे तेल, अभ्रक, रेत आदि ऐसे माध्यम में होता है तो के का मान क्या होता है, बदल जाता है। इसलिए यह का मान क्या होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r² या यह का मान जो होता है निर्वात या वायु में होता है, और यही कूलाम का वैद्युत संबंधी नियम है। दैट्स ऑल। धन्यवाद।